नहीं है जैसे, हाँ, जिसके पास कम ज़मीन है तो टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। हाँ जैसे कि जो फ्लैट्स में रहते हैं या हाँ, जिनके पास घर की, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल घर की छत बेकार पड़ी है, उस पे बिल्कुल खेती कर सकते हैं। जी और दूसरे अगर वो भी नहीं करना है, बिल्कुल कम ज़मीन है, जी तो कमरे के अंदर वो सेरिकल्चर का कर सकता है, रेशम कीट पालन कर सकता है, जी मशरूम का कर सकते हैं। जी जी। दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चतरू फार्मिंग में। तो आज हम ऋतुराज भाई जी के यहाँ आए हुए हैं और आज इनकी पूरी लाइफ की जर्नी दिखाएंगे अपने वीडियो में। तो शुरू से लास्ट तक बने रहना और स्किप करके बिल्कुल मत देखना वीडियो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी हुई है वीडियो शूट करने में और एडिटिंग में। तो आप पूरी वीडियो देखना। अपना इंट्रो दे दो। और जी, मेरा नाम राजेश कुमार और हिमाचल प्रदेश है, टाउन मेरा कुमार में और विलेज पड़ता है हरित लंगर। तो आपने स्टार्टिंग आपकी अगर मैं लाइफ की बात करूं, मतलब स्टार्टिंग में आपके फादर जो थे वो रिटायर्ड डीएसपी थे, जी मतलब जी जी। तो अच्छी पोस्ट थी उनकी, सब कुछ अच्छा था आपके पास, कोई ऐसे फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप फार्मिंग लाइन में कैसे आए, आप ये बता दो। एक्चुअली फार्मिंग मेरा शुरू से नहीं था, अच्छा, आपका ये लाइन शुरू से नहीं थी। जी मैं था इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में, जी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था मैं। तो उस लाइन में कम से कम 8-10 साल काम किया, पर जो मैं चाहता था मतलब वो मुझे मिला नहीं, अचीवमेंट मिली नहीं। अच्छा 8 साल काम करने के बाद मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। उसके बाद टाइम चेंज हुआ, जी फिर उस लाइन में भी इतना ज़्यादा काम नहीं रहा। उसके बाद फिर मेरे पास पानी वगैरह का सोर्सेज था, तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब पानी का अच्छा यूज़ किया जाए, जी। तो फिर मैं इस लाइन में आया। मतलब आप देख रहे होंगे कि मार्केट में ज़्यादातर केमिकल बिल्कुल वाली बिल्कुल बिल्कुल। सब्जियां आ रही हैं, ज़्यादा मतलब उनमें केमिकल यूज़ होता है। तो आपने सोचा कि हम भी घर पे ग्रो करें, लेकिन उनमें जितना कम से कम आप केमिकल का यूज़ करके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा से अच्छी सब्जियां लोगों को प्रोवाइड करवाएं। तो आपने शुरू में जब स्टार्ट किया था तो आपके साथ प्रॉब्लम में क्या क्या आई थी, जैसे कॉमन सी प्रॉब्लम। कॉमन प्रॉब्लम तो ये आई क्योंकि मैंने स्टार्ट तो कर दिया, जी पूरी ज़मीन में मतलब सब्ज़ी लगाना शुरू कर दी। तो प्रॉब्लम ये आई उसकी मार्केटिंग की, कि उसकी मार्केटिंग जो है मैं कैसे करूँगा। व्हीकल कोई नहीं था और दुकानदारों को देता तो वो तो बिल्कुल मतलब चीप रेट में लेते। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इसको मैं अपना प्रोड्यूस जो है खुद ही सेल करूँगा, लेकिन प्रॉब्लम थी व्हीकल की। तो व्हीकल था सिर्फ एक स्कूटर, अच्छा तो स्कूटर को मॉडिफाई करके मैंने उसके ऊपर ही बेचना शुरू किया। जी तो सराउंडिंग में जितने भी गांव थे, 8-10 गांव, तो हर घर में मैंने सब्जी जो है स्कूटर के ऊपर पहुंचाई। जी जी तो बोलने का मतलब ये है कि इंसान अगर करना चाहे तो उसके आगे कोई भी कमी नहीं आ सकती। अगर करना चाहे तो सोच ले अगर करने की, जी। तो वो किसी भी तरह कर सकता है। तो फिर लोग किस तरीके से आपके साथ मतलब हाँ, रिलेट होते थे, मतलब। लोगों का रिएक्शन ये था, कुछ लोग तो मजाक उड़ाया करते थे जी जी वही चीज़ क्योंकि तो। अच्छी फैमिली से है, जी फाइनेंशियली मतलब साउंड हो। हम्म। लेकिन लोगों ने थोड़े दिन मजाक उड़ाया, लेकिन फिर उसको उनको अच्छा लगने लगा भी और चलो आपके जो फादर थे उन्होंने किस तरीके से आपका ये काम को लिया स्टार्टिंग में। उन्होंने भी नेगेटिव लिया, क्योंकि उन्होंने देखा भी मैं अच्छी जॉब से रिटायर आया हूँ, जी तो ये जो है मतलब सूट नहीं कर रहा है फैमिली को जो भी काम कर रहा हूँ। हम्म। तो रिएक्शन तो उनका मतलब नेगेटिव था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्निंग अच्छी ले रहा है तो फिर सपोर्ट लगे करने। अच्छा अच्छा, मतलब फैमिली की पहले सपोर्ट नहीं थी, लेकिन जब आपने करके दिखाया हाँ, तो पूरी सपोर्ट मिलने लगी नहीं घर वालों। फैमिली की सपोर्ट थी, लेकिन फादर साहब थोड़ा नेगेटिव थे। हाँ हाँ वो। हाँ, तो उनका क्या एम था कि आपको क्या चीज़ में जाना चाहिए आगे। वो चाहते थे कि किसी अच्छी पोस्ट पे जाए। हाँ, तो आपने मतलब सरकारी नौकरी के लिए कोई अप्लाई किया था कोई। हाँ, ट्राई तो काफ़ी बार किया, लेकिन जब नहीं मिली तो फिर इसी लाइन में आ गया। हाँ हाँ, तो आपने आप पंचायत में भी वार्ड पंच भी रहे हो ना। पंचायत में वार्ड मेंबर तो अभी रहा, 5 अच्छा साल पहले। हाँ हाँ। उससे पहले तो फ्री था। अच्छा, तो आपने क्या क्या चीज़ें अचीव की थी, मतलब क्या क्या आपने वेजिटेबल लगाई थी। वेजिटेबल में मतलब सीजनली जो भी वेजिटेबल होती है सारी उगाई ओके। टोटल।
अच्छा, और इससे हटके और मल्टी फार्मिंग का आप हाँ, बहुत अच्छा। मल्टी फार्मिंग में सेरिकल्चर का काम मैंने किया, ओके। उसमें भी काफ़ी नाम कमाया। हम्म, फिर टेरिस गार्डनिंग मैंने किया, टेरिस पे सब्जियां उगाई। जी। मशरूम का काम मैंने किया। रेशम आपने, हाँ जी, बिल्कुल रेशम कीट बिल्कुल, भी आपने हाँ, किया। सेरिकल्चर उसी को बोलते हैं। जी जी। अभी हाल ही में इसका मुर्गी पालन का। मुर्गी पालन कर रहा हूँ, हाँ हाँ। फिशरी का कर रहा हूँ, जी। और आने वाले टाइम में फिर हर तरह की फार्मिंग अच्छा, करने जा रहा हूँ। टोटली सारी फार्मिंग। टोटली सारी अच्छा फार्मिंग अच्छा। करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो कई लोगों का ये कहना होता है कि सर हमारे पास पानी की एबिलिटी नहीं है, पानी नहीं है, और ना ही हमारे पास प्रॉपर ज़मीन है। तो उनके लिए आप कैसे क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे करें वो, अगर अपने खाने भर का भी करें तो? ये आपके दो सवाल हो गए। नंबर एक तो पानी की कमी है, जी ठीक है जी। पानी की कमी है तो उसके लिए ऐसा है कि पानी को जो है कम से कम यूज़ करें। जी, जिनके पास ज़्यादा भी है वो हाँ, भी कम से कम यूज़ बिल्कुल, करें। अगर ज़्यादा भी है तो भी आने वाले टाइम में पानी की कमी होगी। होगी होगी। पानी का यूज़ इस तरह करें कि बिल्कुल कम से कम। जी उसके लिए ड्रिप लगाएं, जी। जी और मतलब फ्लड इरिगेशन नहीं करें। बिल्कुल। दूसरी बात ये आपने पूछा कि ज़मीन नहीं है जैसे हाँ, किसी जिसके को। पास कम ज़मीन है तो टेरिस गार्डनिंग कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि जो फ्लैट्स में रहते हैं या हाँ, जिनके पास घर की, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल घर की छत बेकार पड़ी है, उस पे बिल्कुल। खेती कर सकते हैं। जी और दूसरे अगर वो भी नहीं करना है, बिल्कुल कम ज़मीन है, जी तो कमरे के अंदर वो सेरिकल्चर का कर सकता है, रेशम कीट पालन कर सकता है, जी। मशरूम का कर सकते हैं। जी जी। ये अगर मैं बात करूँ तो वेजिटेबल का आपका सालाना कितनी अक्रॉस आपकी इनकम होगी वेजिटेबल से? सालाना अच्छा किया है, वैसे लाखों में किया है। अच्छा, हाँ, तो मतलब चैनल पे अभी आप बताना नहीं चाहते हो ये चीज़ है? मतलब ये है कोई भी करना चाहे। लगभग इसके आसपास में अगर आप बता दो कि हाँ इतने के आसपास होगा। सालाना लाखों में। अच्छा, हाँ, ठीक है। और मुर्गी पालन में भी मुर्गी आप? पालन में लाखों में कर सकते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, अब मैं आपसे आपकी पर्सनली पूछ रहा था कि आपकी कितने के अराउंड होगी मंथली, अगर सॉरी ईयरली अगर हम बात करें इनकम की, अगर आपकी हो। पिछले 2 सालों की बात बताऊं तो 1.5 लाख के एग्स मैंने सेल किए थे। अच्छा, हाँ, सिर्फ एग्स? एग्स, सिर्फ एग्स। और बाकी मुर्गे अलग, मुर्गे अच्छा। और मुर्गियां जो बिकते हैं हाँ खाने हाँ के लिए हाँ लोग हाँ, यूज़ करते हैं, वो अलग से। बिल्कुल। तो अभी अगर कोई यंग जनरेशन ये सब चीज़ अगर करना चाहे, कोई बिल्कुल जो जिनके पास अभी इस लाइन का कोई तजुर्बा नहीं है, और अगर वो स्टार्ट करना चाहें तो क्या चीज़ से करें ताकि प्रॉफिट भी हो और लॉस कम से कम हो उनका? वेजिटेबल का करना तो उसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा सोर्सेज। अच्छा। पानी अगर किसी के पास है तो कर सकते हैं, बिल्कुल। ज़मीन उनके पास होनी चाहिए हाँ हाँ। तो आराम से कर सकते हैं। अच्छा, तो हाँ, अगर ये चीज़ें ना होने के अगर ना पानी हो नहीं तो? है, ज़मीन कम है, तो फिर टेरेस गार्डनिंग करें। अच्छा। अगर वो भी नहीं है तो फिर सेरिकल्चर का कर सकते हैं, रेशम कीट पालन का कर सकते हैं। अच्छा, और मुर्गी पालन अगर कोई शुरू करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी? मुर्गी पालन के लिए तो देखो, बैकयार्ड फार्मिंग बोलते हैं इसको, घर के पिछवाड़े में। जी। तो अगर आपके पास कम से कम जगह है हाँ हाँ, तो उसके लिए तो वैसे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपके साथ। बिल्कुल, वो हाँ, उसके ऊपर बननी चाहिए, लेकिन मैं एक सिर्फ थोड़ा सा ही एक वो। हाँ, अगर आपके पास कम ज़मीन है तो मतलब 20 मुर्गियां पाल के भी बंदा अच्छी इनकम ले अच्छा, सकता है। जैसे अगर एक अंडे की अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो क्या रेट चला हुआ है अभी? अभी मार्केट में तो 15 रुपये है, लेकिन मैं सेल करता हूँ 10 रुपये से लेके 13 रुपये तक। अच्छा, जो आपके अगर नज़दीक में है या मतलब जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं आता है, हाँ, तो वहाँ तेरह तक तेरह रुपये आप 13 की? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हाँ। लेकिन उसमें बल्क में लेना होते हैं। अच्छा कम से कम मतलब कोई भी अगर ऑर्डर करता है तो 100 अंडे से कम नहीं मैं देता हूँ। अच्छा। अच्छा, कहीं अगर ट्रांसपोर्टेशन करनी है। और आपका मैंने एक वीडियो डाला था, आपने ऑटोमेटिकली एक वो मशीन बनाई है जिसको हैचिंग मशीन। हैचिंग मशीन बोलते हैं जिसे। जी जी। तो वो चीज़ बनाने का क्या आपका वो था, मोटिव था कि कैसे आपको दिमाग में आया कि एक ये मशीन भी, हैचिंग मशीन भी आपको इन्वेंशन करनी चाहिए? एक्चुअली क्या था कि जब हम लोग मुर्गी पालन करते हैं जी। तो सबसे बड़ी समस्या ये आती थी कि उसके चिक्स नहीं मिलते थे यहाँ पे। बिल्कुल।
हमें वेट करना पड़ता था, कहीं से मंगवाते हम्म, तो अगर वेटनरी डिपार्टमेंट दे रहा है तो बड़ा लेट, मतलब 1 साल में एक ही बार देते हैं वो। अच्छा। तो इस करके माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना अपनी मशीन बनाई जाए। हम्म। फिर मैंने अपनी मशीन बनानी शुरू की। तो कई फार्मर और कई जो अभी घर पे ही घरेलू तरीके से मशीन बना लेते हैं, तो उससे कितनी डिफरेंट है आपकी ये मशीन जो है, उससे क्या अलग है, आप क्या अलग देते हो इसमें? ये तो फुली ऑटोमेटिक है जी, अच्छा। फुल ऑटोमेटिक। इसमें आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा। अगर जी। किसी ने जुगाड़ करके बनाई है तो उसमें मतलब 21 दिन लगते हैं अंडे से चूजा बनने के लिए। जी। तो उसमें फार्मर को जो है मशीन के पास ही रहना पड़ेगा। ओके। डेली उसमें अंडे की रोटेशन करनी पड़ेगी। हम्म। और ये जो मैंने बनाई है फुल ऑटोमेटिक है, इसमें आपको नहीं देखना है कुछ भी। अच्छा, इसमें एक बार आपको अंडे रखने हाँ, हैं जैसे तो आपने एक बार अंडे रख दिए तो इसमें आपको जो है 18 दिनों के बाद देखने हैं। अच्छा, हाँ, मतलब बीच में आपको कोई अपना बिल, टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं टाइम है, वेस्ट करने मशीन की के पास ज़रूरत मत नहीं है। बैठो। बिल्कुल बस बिल्कुल। हाँ, ये देखना कि रेगुलर आपकी मशीन पे बिजली आनी चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा जो है आपने काम किया है ये। और ये मशीन का अगर थोड़ा सा अगर आप बता दो कि क्या आपकी कॉस्टिंग रहती है, फार्मर को कितने तक प्रोवाइड होती है जैसे? मशीन की कॉस्टिंग की हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर जिस किसी भाई को चाहिए अच्छा वो। तो कमेंट करके वो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकता है। अच्छा, मैं हाँ, ऋतुराज भाई जी का जो है नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें और इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऋतुराज भाई जी फार्मर्स की बहुत हेल्प करते हैं, और अपने जितने भी हिमाचल से व्यूअर्स देख रहे हैं तो वो अगर ये मशीन अगर मंगवाना चाहते हैं तो ये फ्री डिलीवरी देते हैं। और बाकी अपने अदर स्टेट के लिए ये उसका डिलीवरी चार्जेस लेते हैं। बाकी जितने भी आपको नॉलेज चाहिए होगी तो ऋतुराज भाई जी का मैं नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आपसे बात हो पाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच ऋतुराज भाई जी, जो आपने इतना कीमती समय हमें दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद। हाँ तो और मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि पवन भाई जी के चैनल को, जी चतरू फार्मिंग को ज़रूर सब लोग देखें और वीडियो पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी धन्यवाद। धन्यवाद।